सो पॉइंटर्स बेसिकली तीन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर खड़े हैं, लाइक देयर आर थ्री अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स ऑफ अ पॉइंटर. सबसे पहला है पॉइंटर कॉन्स्टेंट्स. पॉइंटर कॉन्स्टेंट्स, उसके बाद पॉइंटर वैल्यूज, और पॉइंटर वेरिएबल्स. So these are the three concepts of a pointer. Pointer constants, pointer values and pointer variables. ठीक है. अब जो मेमोरी एड्रेस होते हैं एक कंप्यूटर के अंदर, जो मेमोरी एड्रेसेस हैं उनको हम कहते हैं पॉइंटर कॉन्स्टेंट्स. ठीक है. तो जो मेमोरी एड्रेस है, जो मेमोरी एड्रेस जो एक पॉइंटर स्टोर कर रहा है, उसको मैं क्या कहती हूँ? पॉइंटर इट इज नोन एज पॉइंटर कांस्टेंट. ठीक है. अब मेमोरी एड्रेसेस कभी चेंज नहीं हो सकते हैं. ठीक है ना, क्योंकि जो मेमोरी एड्रेसेस असाइन कर दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स को, वो थ्रू आउट सेम रहेंगे. उनके अंदर की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी. कभी कोई वैल्यू स्टोर होगी, कभी कोई वैल्यू स्टोर होगी, बट वो एड्रेसेस कभी चेंज नहीं होंगे. जस्ट लाइक एक हाउस नंबर कभी चेंज नहीं होता है ना, उसके अंदर के रेजिडेंट्स चेंज हो सकते हैं, बट हाउस नंबर कभी चेंज नहीं होगा. जो यूनिक एड्रेसेस मैंने एक एरिया में डिफरेंट हाउसेस को असाइन कर दिए, वो थ्रू आउट सेम रहेंगे. तो सिमिलरली पॉइंटर्स के एड्रेस कभी चेंज नहीं होते हैं. ठीक है. जो मेमोरी ब्लॉक्स हैं उनको जो मैं एड्रेसेस असाइन कर रही हूँ वो कभी चेंज नहीं होंगे, भले ही उनके अंदर की वैल्यूज चेंज हो जाए. सो पॉइंटर एड्रेस इज अ पॉइंटर कांस्टेंट. तो जब मैं बात करती हूँ पॉइंटर एड्रेस की, तो इसका मतलब मैं बात कर रही हूँ मेमोरी एड्रेसेस की. जो मेमोरी ब्लॉक्स को एड्रेसेस असाइन किए गए हैं, वो एड्रेसेस कहलाते हैं आपके पॉइंटर कांस्टेंट्स. नेक्स्ट, अब ये मेमोरी एड्रेसेस तो हम सबको पता है कि सिर्फ किस लिए यूज हो रहे हैं. ये किस लिए यूज हो रहे हैं? डेटा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए. इन पर्टिकुलर लोकेशंस पे डेटा वैल्यूज स्टोर कर रही है, जस्ट लाइक हाउस नंबर्स. ठीक है. अब हम कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल है या कोई मेमोरी एड्रेस है, ठीक है, इफ देयर इज अ मेमोरी एड्रेस, तो मैं उसकी वैल्यू डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकती हूँ. ठीक है. सो वी कैन ओनली ऑब्टेन द वैल्यू थ्रू द वेरिएबल स्टोर्ड देयर, राइट. मैं डायरेक्ट किसी को भी वेरिएबल को वैल्यू को नहीं कर सकती हूँ. आई हैव टू असाइन अ पर्टिकुलर नेम टू दैट वेरिएबल. जैसे मैं डायरेक्ट 179 एक्सेस नहीं कर सकती हूँ, मेरे को इसको एक नेम देना पड़ेगा. सो मैंने क्या वेरिएबल नेम दिया इसको? क्वांटिटी. इसकी हेल्प से मैं फाइंड आउट किया कि क्वांटिटी का एड्रेस क्या है. उस एड्रेस की हेल्प से इसके अंदर की वैल्यू मैंने आइडेंटिफाई कर सकी. तो सी प्रोग्रामिंग में मेमोरी डायरेक्टली वैल्यूज को असाइन नहीं हो सकती है. मैं डायरेक्टली 179 को एक मेमोरी लोकेशन नहीं असाइन कर सकती हूँ. इसको मेरे को एक प्रॉपर वेरिएबल नेम देना पड़ेगा, और फिर वो वेरिएबल नेम उस पर्टिकुलर एड्रेस में सेव्ड होगा, जिसकी हेल्प से ये वैल्यू मैं रिट्रीव कर सकती हूँ. सो दैट मीन्स मैं आई कैन ओनली ऑब्टेन द वैल्यू थ्रू द वेरिएबल. मैं डायरेक्टली कोई भी वैल्यू ऑब्टेन नहीं कर सकती हूँ. तो इफ आई वांट टू ऑब्टेन द वेरिएबल 179, किस वेरिएबल के थ्रू होगा? वेरिएबल क्वांटिटी के थ्रू. तो इस वेरिएबल क्वांटिटी के थ्रू भी कैसे होगा? इसका एड्रेस फाइंड आउट करके. इसका मुझे एड्रेस फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये क्वांटिटी वेरिएबल कहाँ पे स्टोर्ड है, और फिर उस एड्रेस के हेल्प से मैं इस क्वांटिटी के अंदर की वैल्यू को एक्सेस कर सकती हूँ. कैसे कर सकती हूँ?
उसके लिए मेरे पास एक एड्रेस ऑपरेटर होता है, ठीक है। हाउ विल आई फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल क्वांटिटी हैविंग वैल्यू 179 थ्रू दी एड्रेस ऑपरेटर। और पॉइंटर्स में ये एड्रेस ऑपरेटर कैसे होता है, एम्परसेंड का सिंबल। तो इस एम्परसेंड के सिंबल को मैं कहती हूँ एड्रेस ऑपरेटर। और मुझे किसी भी वेरिएबल का एड्रेस फाइंड आउट करना है तो मैं इस एड्रेस ऑपरेटर की हेल्प से उसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है। फिर इस एड्रेस की हेल्प से जो वैल्यू मुझे मिली है, मान लो ये पर्टिकुलर जो वेरिएबल है 179 क्वांटिटी की जो वैल्यू है, इसका एड्रेस था 5000। तो एम्परसेंड की हेल्प से यानी एड्रेस ऑपरेटर की हेल्प से मुझे वो एड्रेस पता चला है कि 5000 वो एड्रेस है जहाँ पे ये पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर्ड है। अब इस एड्रेस की हेल्प से जो वैल्यू मुझे मिली है, जो यानी कि 179 जो वैल्यू मुझे मिली है, इसको मैं कहती हूँ पॉइंटर वैल्यू। दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज नोन एज दी पॉइंटर वैल्यू। सो ये वैल्यू तो चेंज हो सकती है एग्जीक्यूशन के दौरान, कभी कुछ वैल्यू है कभी कुछ वैल्यू है, लेकिन ये जो एड्रेस है ये कभी चेंज नहीं होगा। दिस एम्परसेंड विल ऑलवेज पॉइंट टू द सेम एड्रेस, बट उसके अंदर के कंटेंट्स या उसकी वैल्यू हमेशा चेंज हो सकती है। दैट मीन्स कभी 179 है तो दूसरे पॉइंट पे 180 हो सकती है, कभी 1 हो सकती है, कभी 11 हो सकती है। द वैल्यू इनसाइड एन एड्रेस कैन चेंज, लेकिन वो एड्रेस कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो पॉइंटर वैल्यू और पॉइंटर एड्रेस, पॉइंटर एड्रेस को हम इस एड्रेस ऑपरेटर से इंडिकेट करते हैं और पॉइंटर वैल्यू वो वैल्यू है जो इस एड्रेस की लोकेशन पे वेरिएबल की वैल्यू है, उसको मैं कहती हूँ पॉइंटर वैल्यू। सो दिस इज द पॉइंटर वैल्यू। तो पॉइंटर वैल्यू क्या होती है, बेसिकली हमारी पॉइंटर वैल्यू वो वैल्यू होती है जो पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर्ड है, वो एक्चुअल वेरिएबल वैल्यू जो पॉइंटर की हेल्प से हमको मिलती है, ठीक है। सो व्हाट इज द पॉइंटर वैल्यू, द वैल्यू which is obtained at a memory एड्रेस। एक पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस के अंदर जो वैल्यू मुझे मिलती है वो मेरी कहलाती है पॉइंटर वैल्यू। और कैसे एक्सेस करती हूँ इसको, एड्रेस ऑपरेटर की हेल्प से एक्सेस की जा सकती है ये वैल्यू यूजिंग दिस एम्परसेंड सिंबल। सो पॉइंटर कांस्टेंट इज द मेमोरी एड्रेस एंड पॉइंटर वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू जो एक पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस से एक्सेस की जाती है। अब बात करते हैं पॉइंटर वेरिएबल की। सो पॉइंटर वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक बार हमारे पास एक पॉइंटर की वैल्यू आ गई, मान लो 179 मेरे पॉइंटर की वैल्यू थी, जो 179 वैल्यू मैंने बताई थी आपको कि मेमोरी लोकेशन 5000 में है और इसका वेरिएबल नेम है क्वांटिटी। तो दैट मीन्स 5000 क्या है मेरा, 5000 है मेरा पॉइंटर कांस्टेंट और 179 क्या है, 179 है पॉइंटर वैल्यू, ठीक है। सो अब मेरे पास एक बार पॉइंटर वैल्यू आ गई यानी 175 मेरे पास आ गया, तो ये किसी और वेरिएबल में मैं स्टोर कर सकती हूँ, ठीक है। कोई भी वैल्यू किसी भी नाम के वेरिएबल में स्टोर हो सकती है। अभी क्वांटिटी नाम के वेरिएबल में सेव्ड है, मैं इस 179 को किसी और वेरिएबल में भी स्टोर कर सकती हूँ। सो वो वेरिएबल जिसमें एक पॉइंटर की वैल्यू होती है उसको कहते हैं पॉइंटर वेरिएबल। सो व्हाट इज द पॉइंटर वेरिएबल, जो एक पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर कर रहा है, यानी पॉइंटर वैल्यू को जो स्टोर कर रहा है वो वाला वेरिएबल कहलाता है पॉइंटर
वेरिएबल। तो दैट मीन्स अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा पॉइंटर वेरिएबल क्या है, क्वांटिटी है। सो सिंपली अगर मैं कहूँ एक शॉर्ट और प्रिसाइज मैनर में अगर मैं बताना चाहूँ कि पॉइंटर वेरिएबल क्या है, पॉइंटर वैल्यूज क्या है और पॉइंटर कॉन्स्टेंट्स क्या है, तो बड़ी आसानी से 3 स्टेप्स में मैं बता सकती हूँ इस चीज़ को। मैंने एक वेरिएबल लिया क्वांटिटी नाम का, वेरिएबल को कोई नाम देना होता है, रेलेवेंट नेम्स देते हैं हमेशा। सो क्वांटिटी नाम का एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है 179 और इसकी मेमोरी लोकेशन है या इसका एड्रेस है 5000। तो उस केस में पॉइंटर कांस्टेंट क्या है, पॉइंटर कांस्टेंट है 5000। पॉइंटर वैल्यू क्या है, पॉइंटर वैल्यू है 170 एंड व्हाट इज द पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल है क्वांटिटी नाम का वेरिएबल। So this is the concept of a pointer constant, constant values and constant pointer variables.